नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और कंपैटिबिलिटी की, जिसको हम कहेंगे कि लव एंड लाइफ कंपैटिबिलिटी और लव एंड मैरिज कंपैटिबिलिटी बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 6। अब नंबर 2 और नंबर 6 हम कैसे समझते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नंबर 2 का मतलब ये हो गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख को आप पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 20 तारीख को पैदा हुए हैं या 29 तारीख को पैदा हुए हैं। तो ये आपका जो बेसिक नंबर हो गया 2 हो गया, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 2 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका बेसिक नंबर या लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर 2 है। अगर हम 6 की बात करें तो या आपका जन्म 6 को हुआ है, 15 को हुआ है, 24 को हुआ है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 6 आ रहा है। तो अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया बनता है आपका और आपके पार्टनर का, तो समझ लीजिए आपके लिए ये वीडियो है। कि कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे हम कि क्या होता है एक कंपैटिबिलिटी, कि आप 2 हैं और आपका पार्टनर 6 है, तो किस तरह का नेचर आपका होगा, किस तरह का पार्टनर का नेचर आपका होगा और किस तरह की चीज़ें आप लोगों को पास लेके आएंगी, किस तरह की चीज़ें में आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने के चांसेस बन सकते हैं। देखिए समझिए, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ उससे पहले मैं हमेशा यही बात हमेशा अपने तकरीबन वीडियोज़ में कहता हूँ, किसी में भूल गया हूँ तो बात अलग है। तकरीबन ये कहता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसकी जो इसकी जो एक्यूरेसी वो 40 to 50% होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मंथ नंबर नहीं जोड़ा, ईयर नंबर नहीं जोड़ा, फिर किसी का डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है उसका बेसिक नंबर कुछ और हो। तो जो एक्यूरेसी है वो 40 to 50% आती है। तो अपने पार्टनर को कभी इस पे 100% जज मत करना कि ये नंबर 2 है, ये नंबर 5 है या ये एंटी नंबर है और मेरा रिश्ता इसके साथ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो 40 to 50% करेक्ट है। अब आप समझिए कि 2 और 6 का बेसिक नेचर क्या है। देखिए 2 और 6 क्या हुए, देखा जाए तो 2 नंबर जो होता है वो मून का नंबर होता है और जो 6 नंबर होता है वो नंबर होता है वीनस का। तो ये समझ लीजिए ये जो जोड़ी बनी ये मून और वीनस की जोड़ी बनी। अब इसको आप कई एग्जांपल्स के तौर पे आप समझिएगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे गोल्ड और डायमंड, 2 को हम गोल्ड कहेंगे और 6 को हम डायमंड कहेंगे। डायमंड में जैसे चमक होती है, जिसे हम कहते हैं ना अपनी तरफ खींचता है डायमंड, मगर डायमंड के प्राइस कभी भी किसी को नहीं पता होते, कई बार ऊपर होते हैं, कई बार कैसे भी, मतलब डायमंड के अंदर एक आम आदमी प्राइस को नहीं जज कर सकता। मगर गोल्ड के अंदर हर किसी को पूछो वो उसी टाइम इंटरनेट खोलेगा और बता देगा जी गोल्ड का प्राइस आज का ये है, गोल्ड इतने मार्क्स इतने परसेंट का, इतने कैरेट का है, जो भी है। उसी हिसाब से मून और वीनस, मून बहुत चीज़ों में होता है। अगर हम मून को हम इम्यूनिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, ये मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नेचर पे आऊँगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे अगर एक बच्चा अपनी माँ के स्तनों को देख रहा है तो वो उसमें मून है, क्योंकि उसमें ममता है, उसमें ममता है, उसकी आंखों में मून है, ममता है, और वो उसके लिए, जिसे हम कहते हैं कि दूध का काम करते हैं। यही अगर वीनस होगा तो इसकी जो देखने का नज़रिया होगा वो अलग हो जाएगा। उस हिसाब से मून और वीनस की जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसी तरीके से होता है। अगर हम 2 की बात करें, जो 2 के अंदर होगा, नंबर 2 के अंदर वो होगा इनोसेंस, कनेक्शन, लोगों से प्यार, लोगों से बॉन्डिंग बना के रखना, एक इमोशंस, क्योंकि हम लोग अगर ह्यूमंस और रोबोट्स में यही फ़र्क है जिसको हम बोलते हैं इमोशंस, फीलिंग्स, वो अगर आपको देखना है तो वो सबसे ज़्यादा नंबर 2 के अंदर मिलेगा। इमोशनल टच होगा, फीलिंग्स होगी, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ऐसा जिस पे लोग, जिसे हम कहते हैं ना कि लोग सिर्फ उसकी फ़ोटो या इमेज देखते रहेंगे। अब क्यों देख रहे हैं, क्यों उसको सुन रहे हैं, हमें नहीं पता। बस अगर वो कुछ 2 नंबर वाला बोल रहा है तो हम सुनेंगे। यही 6 नंबर वाला होगा। 6 नंबर वाला दिखने में इतना अट्रैक्टिव होगा, इतना अट्रैक्टिव होगा कि हर आदमी उसकी तरफ खींचेगा, यार कपड़ा पहना हुआ इस पे अच्छा लगता है, ये इसमें एक चमक है, इसमें एक अट्रैक्शन है, इसकी फिज़ीक, वो बहुत अपने बालों को लेके, अपनी कई चीज़ों को लेके, अपने जूतों को लेके बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना ध्यान रखेगा। या फिर बिल्कुल नेगेटिव होगा कि बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि मतलब अगर वीनस उसका ख़राब है तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही गंदे कपड़े पहन रहा है या बहुत ही गंदा वो कर रहा है, वो बीच में सैटर्न का अटैचमेंट होता है, तो हम उस पर नहीं जा रहे। तो ये आप समझ रहे हैं कि दोनों में अट्रैक्शन में क्या फ़र्क है। अगर बाहर का कोई आदमी देख रहा है इस कपल को तो वो कहेगा ये एक आइडियल कपल है। सोशल मीडिया में अगर ये कपल है तो सोशल मीडिया में हर आदमी कहेगा यार कपल ऐसा होना चाहिए। दोनों के बीच में एक खिंचाव होगा,
लोग इनकी तरफ खींचेंगे। तो सोशल मीडिया के कई कपल्स होंगे, जो मेरे पास भी कई हॉरोस्कोप्स आती हैं, सोशल मीडिया के कई कपल्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि उनकी जो कपल हैं वो ऐसे ही हैं। हस्बैंड 2 है तो वाइफ 6 है, वाइफ 2 है तो हस्बैंड 6 है। तो जो भी है, इनको एक अच्छा कपल और एक अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना, फैन फॉलोइंग इनको मिलती है। मगर अंदर से क्या है, अंदर से आप समझ लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है, कड़वी जबान वर्सेस सार्केज्म। जो नंबर 2 होगा उसको थोड़ा सा सार्केज्म देने की आदत होगी। वो कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिसे हम कहते हैं कुछ, क्योंकि इमोशनल होगा तो छोटी छोटी बातें हैं उसको जो चुभेंगी, जब उसको चुभेंगी तो उसको निकलेंगी सार्केज्म के रूप में। इधर अगर 6 होगा, अगर 6 मल्टीपल हो जाते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ में, या 6 अफेक्ट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी सी ऐसी कड़वी जबान बोलेगा जिसमें आपको गाली गलौज, और वो देश काल पात्र पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रहता है, कैसे उसके संस्कार हैं, मगर वो बोलेगा ऐसी कड़वी बात कि समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं चुभ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो बाहर वालों के लिए अच्छी हैं। आपस में ये पेयर बहुत अच्छा बनेगा, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि दोनों में भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात हमने नहीं की है। अब जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स इनको मिलेंगे उस हिसाब से इनके नेचर में थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए जो नंबर 2 है उसका डेस्टिनी नंबर 1 है, या वो डेस्टिनी नंबर 2 है और उसका बेसिक नंबर 1 है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया उस डेट ऑफ बर्थ के लिए। कैसे? अब वो किसी के अंडर नहीं दबेगा। अब अगर वो कड़वी जबान नहीं, अब उसके अंदर अथॉरिटी भी आ गई। अब उसने अपनी चलानी है। अब बहुत कम चांसेस है कि वो किसी के अंडर काम करेगा या किसी से दबेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में दबाना है, मेरा कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप में हमेशा ऐसे ही होता है कि एक कहता है और दूसरा मान लेता है, और दूसरा कई बार कहता है तो पहला मान लेता है। मगर इधर इस कॉम्बिनेशन वाले के मानने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि 1 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। जब वो 2 को मिलता है तो 1 और 2 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो ये समझ लीजिए बड़ी आसानी से नहीं मानता है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इनके लिए ख़राब हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। दूसरा, अगर हम 6 के साथ देखें, 6 के साथ 8 मिल गया तो ये कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया। 6 के साथ अगर 4 मिल गया तो वो कहीं ना कहीं लग्जूरियस में पैसा, मतलब लग्जरीज के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। उसकी सिचुएशन फाइनेंशियल कैसी भी हो, मगर उसके घर में गैजेट्स, उसने चीज़ें जो परचेज करनी है उसने करनी करनी है। फाइनेंशियल कंडीशंस में कई बार वो लोन्स के ऊपर भी, फाइनेंस के ऊपर भी वो काफ़ी चीज़ें जो है वो परचेज करता रहेगा। मतलब उसके घर में एक नॉर्मल टीवी होगा तो उससे थोड़े दिन बाद उसको लगेगा नहीं यार ये नया लेटेस्ट आ गया, मुझे लेटेस्ट खरीदना है। इन बातों को लेके इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। डिफरेंसेस की कई चीज़ें हो सकती हैं। हम सिर्फ एक नंबर से एक प्रिडिक्शन करते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हो सकती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं इनको मिलते हैं तो ये 2 और 6 की जोड़ी बहुत अच्छी है। 2 को चाहिए इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल ब्यूटी, 6 को चाहिए आउटर ब्यूटी। तो ये दोनों की सोच कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे के साथ मैच कर जाती है तो ये पेयर एक अच्छी कंपैटिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो शेयर करता है। अगर ये नहीं मिल पाती, जैसे 6 को आउटर ब्यूटी चाहिए, और अगर नंबर 2 के पास ऐसा है कि वो अपने आप को बड़ा तैयार करके बड़ा सज धज के रहते हैं, जो जो चीज़ें चाहिए 6 को वो मिल जाती हैं तो ठीक है। और 2 को क्या चाहिए? इंटरनल प्यार चाहिए। अगर 6 वाला सिर्फ अपनी बॉडी और अपनी फ्री फिटनेस इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है और वो उसको इमोशनली टच नहीं दे रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स आने की कई वजह हो सकती है जो कि इस वीडियो में हम बात भी करेंगे तो भी कम पड़ेगी। तो अगर आपको फिर भी कुछ इश्यूज़ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कोई वीडियो के अंदर इसका जवाब दे सकूँ। तो ये था वीडियो नंबर 2 और नंबर 6 के बारे में। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।